सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, जहां आज 11 बजे शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कैबिनेट का विस्तार होगा। और बंसल न्यूज पर आप देखिए पूरे पल पल की अपडेट, सियासत से जुड़ी, मंत्रिमंडल से जुड़ी हर खबर के लिए आप बंसल न्यूज देखिए, क्योंकि हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताजा खबरें, ताजा अपडेट मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई। और अब जो बंसल न्यूज पर मंत्रिमंडल की सूची आई है, आपको हम बता रहे हैं, जिसमें 27 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज जो राजभवन में 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें 27 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रभारी राज्यपाल के तौर पर आनंदीबेन पटेल जो जिम्मेदारी संभाल रही है, वो इन सभी नेताओं को आज राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगी। तो फिलहाल इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है और आज 11 बजे शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें 27 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इन सभी नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। तो बंसल न्यूज पर मंत्रिमंडल की सूची देखिए, आपको हम बताते हैं कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं, कौन से नेता है। जाहिर है कि आप भी ये जरूर जानना चाहेंगे। तो देखिए, शिवराज टीम के एक पुराने साथी रहे हैं, गोपाल भार्गव काफी वरिष्ठ हैं, इनका लगभग तय है। विजय शाह जो हरसूद विधानसभा से आते हैं, इनका भी मंत्रिमंडल में लगभग नाम फाइनल है। जगदीश देवड़ा की बात करें तो मल्हारगढ़ विधानसभा से आते हैं, इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। प्रेम सिंह पटेल बड़वानी विधानसभा से आते हैं और बीजेपी के विधायक हैं, इनका भी तय है। यशोधरा राजे सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ है, शिवपुरी विधानसभा से है, पहले भी हालांकि मंत्री रह चुकी हैं। और भूपेंद्र सिंह देखिए खुरई विधानसभा से आते हैं, शिवराज सिंह के करीबी हैं और पहले गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अरविंद भदौरिया बीजेपी जो मिशन बीजेपी लोटस था तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त, उसमें इनकी काफी अहम भूमिका रही। और इंदल सिंह कंसाना देखिए जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, पूर्व विधायक है सुमावली से। ओम प्रकाश सकलेचा की हम बात करें तो जावद विधानसभा सीट से इनकी भी प्रबल दावेदारी है। और इसके अलावा ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो कि पवई विधानसभा सीट से है और इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। विश्वास सारंग शिवराज सिंह चौहान के करीबी है, नरेला विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं, फिलहाल पहले भी मंत्री रह चुके हैं। उषा ठाकुर फिलहाल महू विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। और इधर डॉक्टर मोहन यादव जो उज्जैन दक्षिण विधानसभा से हैं, इनका लगभग अब तय है। और भारत सिंह कुशवाहा की बात करें तो ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से ये फिलहाल बीजेपी के विधायक हैं, इनका भी मंत्रिमंडल में नाम फाइनल है। इंदर सिंह परमार शुजालपुर विधानसभा सीट से, इसके अलावा राम खिलावन पटेल अमरपाटन विधानसभा सीट से। मंत्रिमंडल की सूची में अगला नाम आप देखिए, हरदीप सिंह डंग जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, हालांकि पूर्व विधायक हैं और सुबासरा से पूर्व विधायक रह चुके हैं। इधर रामकिशोर काबरे परसवाड़ा विधानसभा सीट से, इसके अलावा राजवर्धन दत्तीगांव पूर्व विधायक हैं, बदनावर से सिंधिया समर्थक, इनका भी नाम फाइनल है। और प्रभु राम चौधरी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त, सांची से पूर्व विधायक हैं, इनका फाइनल है नाम। इमरती देवी, इनके पास तो कल शाम को ही फोन आ गया, डबरा से पूर्व विधायक हैं, महिला बाल विकास का मंत्रालय संभाल चुकी हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर पूर्व मंत्री रह चुके हैं तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त, ग्वालियर से पूर्व विधायक हैं, फोन कॉल इनके पास भी आ गया है। महेंद्र सिंह सिसोदिया श्रम मंत्री रह चुके हैं तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त, लेकिन अब बीजेपी में जिम्मेदारी संभालेंगे मंत्री के तौर पर। और ब्रजेंद्र यादव पूर्व विधायक है, मुंगावली से, सिंधिया समर्थक हैं, सिंधिया के करीबी हैं। सुरेश धाकर जो कि पूर्व विधायक है पोहरी से, ये भी सिंधिया समर्थक हैं। मंत्रिमंडल की सूची में इनका भी नाम फाइनल है। ओपीएस भदौरिया एक बड़ा नाम है, पूर्व विधायक है मेहगांव से और इन्हें भी जगह मिलने जा रही है। बिसाहू लाल सिंह काफी सीनियर विधायक थे कांग्रेस के, अब छोड़ चुके हैं कांग्रेस का दामन, अनूपपुर से पूर्व विधायक रह चुके हैं। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत और ताजा अपडेट जानकारी के लिए हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। जुगल, अब तो करीब 2 घंटे से भी कम वक्त बचा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, लगभग अब फाइनल सूची भी हम कह सकते हैं आ गई है। जरूर 2-3 नाम आगे पीछे हो सकते हैं, संशय की स्थिति 2-3 नामों को लेकर है, लेकिन अब लगभग स्थिति क्लियर है। क्या है जानकारी आपके पास ताजा? देखिए, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। जो नाम आपने बताए हैं यही मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। 1-2 नाम बढ़ या घट सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से जो सूची राजभवन जानी चाहिए थी वो अभी नहीं गई है। 10:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचेंगे, संभव है कि उसी वक्त वो इस सूची को देंगे। देखिए, इस बार बीजेपी ने नए चेहरों पर, जो हमेशा से हम एक बात कह रहे थे कि नए और युवा चेहरों को मौका देगी,
तो जो बीजेपी का मंत्रिमंडल है उसमें कई चेहरे जो हैं वो युवा हैं और नए चेहरे हैं। नए चेहरे में सबसे पहले हम बात करें तो मोहन यादव, अरविंद भदौरिया लोटस ऑपरेशन के अहम किरदार रहे थे। बेंगलोर जो विधायकों को लेकर गए थे उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी, तो उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा था और सूची में भी उनका नाम आ गया। मोहन यादव, उषा ठाकुर, ये वो नाम है जो पहली बार मंत्री बनेंगे। उषा ठाकुर महू से चुनाव जीती थी और एक फायर ब्रांड नेता के रूप में, महिला नेता के रूप में जानी जाती हैं, तो उनका मंत्री बनना। इसके अलावा मोहन यादव का भी मंत्री बनना तय है। संगठन की पसंद बताए जा रहे थे और संगठन ने बहुत पहले ही उनको संकेत दे दिए थे कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो एक बड़ा चेहरा जो रामकिशोर कावरे का है, या हम ये कहें कि युवा चेहरा है, रामकिशोर कावरे दूसरी बार के विधायक है, बालाघाट से आते हैं और उनको मौका दिया गया है। गौरी शंकर बिसेन का नाम हटाकर उनको मौका दिया गया है। तो इस तरीके से नए नामों में हम देखेंगे रामखेलावन पटेल हैं, इंदर सिंह परमार है, भारत सिंह कुशवाहा है। तो ये नए चेहरे जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण का एक बेहतर संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन कुछ नाम जो अभी नहीं है सूची में वो जरूर चौंकाते हैं, जिसमें रमेश मेंदोला सबसे बड़ा नाम है कि आखिर रमेश मेंदोला को क्यों नहीं दिया गया, जबकि रमेश मेंदोला की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें भोपाल से दो नाम के चर्चा थी, विश्वास सारंग के साथ विष्णु खत्री या रामेश्वर शर्मा, लेकिन दोनों ही नाम फिलहाल ड्रॉप कर दिए गए हैं। तो आगे अब देखना है कि किस तरीके से समीकरण बनता है, लेकिन निश्चित रूप से युवाओं, नए चेहरे और पुराने दिग्गजों का एक संतुलन बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है। चलिए जुगल, फिलहाल आप नजरें बनाए रखिए, आपसे हम एक बार फिर अपडेट लेंगे। जुगल किशोर शर्मा बता रहे हैं कि देखिए अब ये फाइनल सूची आ चुकी है, लेकिन कुछ दो एक नाम जरूर हैं जो घट बढ़ सकते हैं, इसमें हमें जरूर तब्दीली देखने को मिल सकती है। और फिलहाल ये अब 2 घंटे से भी कम वक्त बचा है। ये बंसल न्यूज पर आप देखिए मंत्रिमंडल की सूची हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल मंत्रिमंडल से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखिए बंसल न्यूज, पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब ये स्थिति काफी हद तक लगभग साफ हो गई है। आज शिवराज सिंह चौहान के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। हालांकि पहले एक मिनी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था 5 नेताओं का, और इसमें अब शिवराज सिंह चौहान के पिछले मंत्रिमंडल के प्रमुख चेहरे जो हैं, सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री के तौर पर तो देखिए गोपाल भार्गव हैं, भूपेंद्र सिंह है, यशोधरा राजे सिंधिया है, विजय शाह है। लेकिन कई सीनियर विधायकों को जो है संगठन में कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की बीजेपी ने कोशिश की है। और इधर सिंधिया समर्थक विधायकों की भी हम बात करें तो पूर्व जो विधायक हैं उनका भी काफी अच्छा खासा दबदबा है। और इस पूरी मंत्रिमंडल की सूची में हम देखें तो तमाम उन चेहरों को शामिल किया गया है, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर और तमाम उन समीकरणों के आधार पर, क्योंकि जल्द ही उपचुनाव भी होना है 24 सीटों पर। इसे ध्यान में रखते हुए पूरे नामों को फिलहाल फाइनल किया गया है। हम रुक करेंगे इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पटेरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी टिप्पणी मैं जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही मच अवेटेड इवेंट है, बहुप्रतीक्षित ये पूरा इवेंट रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी हलचलें भी हुई, लेकिन अब फाइनल लगभग नाम 27 नेताओं के सामने आ चुके हैं। कैसे देखते हैं आप इस सूची को? देखिए दीपक जी, चीजें बहुत स्पष्ट हो गई हैं कि अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक 27 मंत्री बनने वाले हैं। इसमें सर्वाधिक वो लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। इसमें कुछ सिंधिया तहमे के हैं, कुछ सिंधिया से अलग भी हैं, लेकिन एक साथ ही आए थे। लगभग 12 लोग उनको आप जोड़ सकते हैं, और 15 जो चेहरे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अपने पुराने लोग हो सकते हैं। अब किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं ये 11 बजे साफ हो पाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्रियों के नामों को लेकर बहुत ही गोपनीयता बरती गई है। कल देर रात तक जब तक हम जाग रहे थे तब तक भी बहुत चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन इसको मैं स्वीकार करता हूँ सारी चीजों को कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि एक कहा जाए कि एक अलग दल से आए हुए लोगों को समायोजित करते हुए अपने लोगों को आपको आगे ले जाना था। और नट सेल में कहा जाए तो कुल मिला के ये नए चेहरों पर दाव लगाने वाली सरकार है। नए चेहरे इसलिए कि भाजपा के लिए वो जो कांग्रेस से आए हैं वो भी नए चेहरे भाजपा के लिए, और उनके अपने चेहरे भी नए हैं, और पुराने चेहरों से भारतीय जनता पार्टी ने परहेज किया है। मुझे लगता है ये पक्षांतरण का दौर है, कायांतरण का दौर है, एक नई दिशा में आगे बढ़ने का दौर है।
अब हम शिव अनुराग जी ये भी देख रहे हैं कि सिंधिया समर्थक जो पूर्व विधायक हैं, उन नेताओं का भी काफी दबदबा देखने को मिल रहा है। तो क्या आप ये मानते हैं कि पूरी तरह से मंत्रिमंडल जो विस्तार हो रहा है, जिन चेहरों को शामिल किया गया है, उनमें कहीं ना कहीं 24 सीटों को उपचुनाव में ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है सरकार ने और संगठन ने? देखिए दीपक जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सरकार भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चल रही हो, लेकिन बनी सिंधिया के कारण है। तो सिंधिया के लोगों को और सिंधी जिन क्षेत्रों में चुनाव होना उनको ध्यान में रखते ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। राजनीति में लोग राजनीति करते हैं, बैरागी होने के लिए नहीं आते हैं। तो निश्चित तौर पर जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है वहां का प्रभाव रहेगा। और सिंधिया जिस तरह से आज आ रहे हैं और पूरे 22 क्षेत्रों की एक बैठक ले रहे हैं डेवलपमेंट वर्क्स की मुख्यमंत्री के साथ, उससे चीजें बड़ी साफ हैं। प्रोग्राम अगर आप सिंधिया का देखें तो उनमें कुल मिला के 22 सीटों पर उनका पूरा फोकस है और उनके डेवलपमेंट को लेकर, यानी चीजें बहुत साफ हैं। चुनाव जीतना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नया पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं, इतिहास को लिखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक आपने शिव अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए आप मालवा, निमाड़, इसके अलावा ग्वालियर, चंबल अंचल, और देखिए खास फोकस मंत्रिमंडल का विस्तार जो हो रहा है इसमें ग्वालियर चंबल पर भी विशेष जोर दिया गया, क्योंकि सिंधिया समर्थक उन नेताओं के नाम इसमें जो सामने आए हैं उसमें सबसे खास बात यह कि 24 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उनमें से 16 सीट कौन सी है? 16 सीटें वो हैं जो ग्वालियर चंबल से आती हैं। काफी खास दिलचस्प जो है मुकाबला इस वक्त जो 24 सीटों के उपचुनाव होंगे प्रदेश में, वो ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आज ये मंत्रिमंडल विस्तार काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण। 11 बजे आज राजभवन में कार्यक्रम होगा। ताजा पल पल की खबरें आपको बंसल न्यूज पर हम दिखा रहे हैं।